भाषण है कल का, काफ़ी वायरल हो रहा है कि दुश्मनी जमकर करें लेकिन वो तो देखो, वसुंधरा जी दुखी आत्मा है और दुखी आत्मा जो निकलता है उसके जो शब्द निकलते हैं तो वो ठीक ही निकलते हैं। वो राजेंद्र जी राठौड़ साहब की तरफ देख रही थी और एक बार उन्होंने भजनलाल जी की तरफ भी देखा था। अब उनके क्या बात चुभ गई, क्या उनके खिलाफ कौन क्या षड्यंत्र कर रहा है, मेरे समझ से परे है। लेकिन वसुंधरा जी ने जो बातें कही वो वास्तव में संजीदगी की बातें थी, अच्छी बातें थी कि हमको राजनीति में इतना भी बैरभाव नहीं रखना चाहिए कि हम आंख ही नहीं मिला सकें। और एक जो जोशी जी, वो रामकिशोर जी जो थे, पंडित राम किशन जी, उनकी बात 100% वर्तमान समय में लागू हो रही है। वो ये कहते हैं, कल उन्होंने कहा, मैं 100% उनकी बात से सहमत हूं कि एक समय था जब एक दूसरे के खिलाफ बहस होती थी, फिर जब हाउस एडजोन होता था तो बैठते थे, चाय पीते थे, चर्चा परिचय करते थे, घर तक जाते थे। आजकल तो अगर मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मेरे तमाम जो भी जितने भी रिश्तेदार, पहचान वाले मेरे इलाके के, उनके सबके ट्रांसफर कर दिया जाए। आज क्या हो रहा है बताइए? लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर सबसे ज्यादा शिक्षा में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री की गलत नीतियों का विरोध करता हूं, आरएसएस का विरोध करता हूं। मेरे पीछे आरएसएस क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उनकी गलत जो नीतियां हैं, लोगों को बांटने की, जो व्यवस्था फैलाने की जो बातें हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। आप बताइए, और जगह तो नहीं हुए, यहीं कैसे हो गए साहब? और यहां तक भी किसी को नहीं छोड़ा। परिवार में कोई भी अगर कर्मचारी था तो उनको सबको निपटा करके बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर भेज दिया गया। कोई बात नहीं भाई, इस ट्रांसफर से ही तो तुम झुकाना चाहते हो। गोविंद डोटासरा न झुका है न झुकेगा। तुमने ईडी भी भेज ली, तुम ट्रांसफर भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है जो कर लो। 2028 में इनका नाम लेने वाला बच जाए इन भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा तुम बड़ी बातें कर रहे थे। मैं कह रहा हूं, ये केवल और केवल एक बात से चुनाव जीतना चाहते हैं 2028 और 29 का, कि मोदी जी और अमित शाह आएंगे, पैसा बहाएंगे, ईडी इनकम टैक्स आएगा, सबको डराएंगे और बंगाल की तरह फोर्स ला करके वोट ही नहीं डालने देंगे। लेकिन ये राजस्थान है, यहां पर ये होने वाला नहीं है। इनको गलतफहमी है ये जिस तरीके से कर रहे हैं। आप बताइए, आज मतलब गलेड़े कान्ना के भाव में एमएलए और एमपी बिक रहा है। इससे बड़ो दुर्भाग्य इस प्रदेश को कोई नहीं हो सके। वसुंधरा जी दुखी आत्मा है और दुखी आत्मा जो निकलता है, उसके जो शब्द निकलते हैं तो वो ठीक ही निकलते हैं। वो राजेंद्र जी राठौड़ साहब की तरफ देख रही थी और एक बार उन्होंने भजनलाल जी की तरफ भी देखा था। अब उनके क्या बात चुभ गई, क्या उनके खिलाफ कौन क्या षड्यंत्र कर रहा है, मेरे समझ से परे है। लेकिन वसुंधरा जी ने जो बातें वो वास्तव में संजीदगी की बात, अच्छी बात, किसी को नहीं छोड़ा। परिवार में कोई भी अगर कर्मचारी था तो उनको सबको निपटा करके बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर भेज दिया गया। कोई बात नहीं भाई, इस ट्रांसफर से ही तो तुम झुकाना चाहते हो। गोविंद डोटासरा न झुका है न झुकेगा। तुमने ईडी भी भेज ली, तुम ट्रांसफर भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है जो कर लो। 2028 में इनका नाम लेने वाला बच जाए इन भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा तुम बड़ी बातें कर रहे थे। मैं कह रहा हूं, ये केवल और केवल एक बात से चुनाव जीतना चाहते हैं 2028 और 29 का, कि मोदी जी और अमित शाह आएंगे, पैसा बहाएंगे, ईडी इनकम टैक्स आएगा, सबको डराएंगे और बंगाल की तरह फोर्स ला करके वोट ही नहीं डालने देंगे। लेकिन ये राजस्थान है, यहाँ पर ये होने वाला नहीं है। इनको गलतफहमी है ये जिस तरीके से कर रहे हैं। आप बताइए, आज मतलब गलेड़े खाना के भाव में एमएलए और एमपी बिक रहे हैं। इससे बड़ो दुर्भाग्य इस प्रदेश को कोई नहीं हो सके। आप बताइए, 241 वाली बहुमत वाली पार्टी जो पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त की, वो 3/4 मेजोरिटी में जाने